वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं कीर्तन। ओके, ट्रेडिशनल है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम Hare Rama, राम Rama राम Rama, हरे Hare हरे Hare, कृष्ण हरे Hare कृष्ण हरे Rama, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna हरे Krishna, हरे Hare हरे Hare, हरे राम Hare Rama, हरे राम Hare Rama, राम राम Rama हरे हरे Hare हरे Hare, कृष्ण प्रभु जी Hare हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए, कल बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लिए थे, आज बहुत सरल टॉपिक लेते हैं, है ना। कल ऐसा टॉपिक लिए थे कि बहुत कम लोगों को अगर बिना एग्जाम्पल्स के, बिना सरलीकरण के अगर प्रस्तुत किया जाता तो कल का टॉपिक बहुत मुश्किल है ना, बहुत बहुत मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि हम लोग जो दृश्य जगत है उसमें वैसा भाव देख नहीं पाते हैं, शुद्धता को अनुभव नहीं कर पाते। परंतु असलियत कुछ और है। जीवन भर सुनते कुछ और है, परंतु असलियत कुछ और है। आज भी बात कर रहे थे चैतन्य चैतामृत में, है? वो जो पहले कभी बोला था वो बहुत रेलेवेंट है। क्या? ज्ञान जिसे कहते थे अज्ञान ऐसे होते हैं, है? पहले जिसे ज्ञान समझते थे वही अज्ञान है? तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, परंतु आज का बड़ा सरल है। ऑल्दो आज की भी जो बात है वो थोड़ी सी चोट पहुंचाने वाली है, परंतु हमको चीजों को स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा। हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में जाकर के अपने जीवन को सार्थक बने ऐसा कल्पना करें तो ये बेवकूफी होगी। हमारा कार्य ये नहीं है कि तमोगुण में, मोड ऑफ इग्नोरेंस में, भटकाव में जाकर के हम कुछ भी सोचने लग जाएं, कुछ भी अनुभव करने लग जाए, कुछ भी कल्पना करने लग जाए और सोचें वही सही है। हमारा कार्य ये नहीं है, हमारा कार्य ये नहीं है। हमारा कार्य है कि हम लोग सत्यता से चीजों को जाने, है ना। हो सकता है किसी को चोट लगे, है ना, परंतु समझिए क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं। उससे क्या होगा? इससे असत संग त्याग होने के दिशा में हम लोग चलेंगे। आप लोगों को मालूम है महाराज भरत वापस से प्रभु श्री राम के भाई नहीं, मैं दूसरे महाराज भरत की बात कर रहा हूं। भरत महाराज, भरत महाराज बहुत ही निपुण शासक, बहुत ही क्वालिफाइड शासक, सभी के चहेते। जंगल में जब जाते हैं, जब गृह त्याग के लिए सोचा, जब सोचे कि जंगल में जाएं, सभी की आंखों में आंसू आ जाए। सोचिए इस प्रकार के व्यक्तित्व महाराज भरत। और भरत महाराज से गलती क्या हो जाती है? अंत में जाकर के जब सब कुछ गृह त्याग कर दिया, ऑल्दो ये शास्त्र द्वारा सही नहीं था, परंतु मालूम है क्या, अगर कोई भक्ति करे ना, शुद्धता से भक्ति करे और उससे कोई गलती भी हो जाए तो उस गलती को हम जानेंगे क्या? तो महाराज भरत अगर गलत भी कर रहे थे, सभी को पास टाइम मालूम है ना। कोई ऐसे हैं जिनको पास टाइम नहीं मालूम? अगर मालूम नहीं है तो फिर लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं। आई थिंक सभी को मालूम है ना। कोई ऐसे हो जो नहीं नहीं जानते हो तो प्लीज बोल दीजिएगा, ठीक है।
तो महाराज भरत ने पूरा जीवन सब कुछ सही किया, सारे अच्छे कार्य, परंतु शास्त्र द्वारा सम्मत नहीं था कि हम अपना निर्धारित कर्तव्य छोड़ दें। कृष्णा ने जो बोला उसके ठीक विपरीत। परंतु कभी कभी क्या होता है, शुद्ध भक्ति करने समय भगवान के शब्दों के विपरीत जाकर के भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जा सकता है। गुरु के शब्द के विपरीत जाकर के भी गुरु की ही प्रसन्नता के लिए कार्य किया जा सकता है। प्लीज इसका उल्टा मत कर दीजिएगा। कृष्णा के विपरीत जाके गुरु की प्रसन्नता, गुरु के विपरीत जाके कृष्णा की प्रसन्नता, ये नहीं। जो बोल रहे हैं वही, गुरु के विपरीत जाके गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, कृष्णा के विपरीत जाके कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो ये ऑल्दो ये एलिवेटेड डिवोटीज के लिए होता है, एलिवेटेड पर्सनालिटीज के लिए होता है, उच्च कोटि के भक्त के लिए होता है, परंतु किया जा सकता है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, वही वही एग्जांपल ले लीजिए, क्या कि गोपियों द्वारा कृष्णा की निंदा करना, कृष्णा की निंदा करना, कृष्णा को छोटा बताना, या श्रीमती राधा रानी महारानी अपने आप को ऊंचा बताना। देखिए, कोई भी अभिमान करे तो ठीक नहीं, परंतु ये अभिमान किस लिए था? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए था। कृष्णा उससे प्रसन्न हो रहे थे। अगर कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य किया जाए है तो वो सही होता है ना। कर्माबाई भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। इनफैक्ट रागानुगा भक्ति, जब शुद्ध अवस्था में कोई रागानुगा भक्ति में स्थित हो जाए तो कृष्णा के विपरीत जाकर कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकता है। करेगा ये जरूरी नहीं है, बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए। किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि शास्त्र के विपरीत दिख गया, ये शास्त्र के विपरीत कर रहे हैं मतलब ये भक्त नहीं है, आपकी आंखें खराब है। वो तो शुद्ध भक्त है, आपकी आंखें खराब है। नारद मुनि कंस को जाकर के कृष्णा के बारे में बताते हैं तो किसके लिए, किसकी प्रसन्नता के लिए बताते हैं? किसकी प्रसन्नता के लिए बताते हैं? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए बताते हैं। बहुत बार होता है शास्त्र के विपरीत जाकर के भी शास्त्र की बात करना, भगवान के विपरीत जाकर के भी भगवान की ही प्रसन्नता के लिए कार्य करना ना, बहुत बार होता है। परंतु शुद्ध अवस्था में देख सकते हैं, ऐसे ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही सोचेंगे, कल्पना करने लग जाएंगे, वो ठीक नहीं। ओके, तो हम लोगों को पहले तो शास्त्र समझना चाहिए कि शास्त्र में क्या वर्णन है। देखिए, होता कैसा है कि अगर कोई भी दूसरे जीव की सेवा करे, दूसरा जीव कोई भी हो सकता है, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी, हाँ, कुछ भी। अब दो स्थिति है, एक अपवाद भी ले लीजिए, पहले ही अपवाद ले लीजिए, है ना। कोई बोले कि एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन पहले ही ले लीजिए। जिस कार्य को करके हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, जैसे मैं बारंबार बोल रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, और कृपया ध्यान से नोट कीजिए, गलती से भी, कभी गलती से भी गाय को पशु मत मानिएगा। पशु नहीं, ठीक है। लोग पशु की श्रेणी में रख दें या बोलचाल की भाषा में पशु बोल दें, ठीक, परंतु गाय को पशु मत मानिए। सामान्य जैसे बाकी पशु होते हैं वैसे गाय एलिवेटेड पर्सनालिटी, उच्च स्थिति में। अब वैसे ही कृष्णा से संबंध के रूप में हम किसी किसी को देख सकते हैं, किसी किसी को, जैसे अब दृष्टिकोण वैसा हो तब होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम दूसरा कोई कर रहा है तो हम भी करेंगे, परंतु कैसा। इनफैक्ट उससे पहले समझ लीजिए, कृष्णा गौ और ब्राह्मण की रक्षा स्वयं करते हैं।
कृष्णा गौ और ब्राह्मण की रक्षा स्वयं करते हैं। तो जो कृष्णा की बातों का पालन करते हैं, उनका दायित्व बनता है जो कृष्णा कहें वो करें। तो कृष्णा क्या करते हैं? गौ ब्राह्मण की रक्षा। हमको क्या करना चाहिए? गौ ब्राह्मण की रक्षा। ओके, तो गाय का तो स्थिति उसलिए भी ऊंचा है। ओके, चलिए अब आते हैं। अब कोई कोई जीव है जिसको हम कृष्णा के संबंध के रूप में देखते हैं। जैसे अगर मोर दिखाई दे रहा है, तो मोर पंख दिख रहा है। मोर पंख दिख रहा है तो कृष्णा के सिर पे लगा हुआ मोर पंख याद आ रहा है। अब अगर मोर की सेवा कर रहे हैं तो उसमें बुरा नहीं है। अगर हर बार मोर को देख करके आपको मोर पंख दिखता है, मोर पंख देख करके आपको कृष्णा दिखाई देते हैं, तो उसकी सेवा करना बुरा नहीं, कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक करना ही है, परंतु कर सकते हैं, है ना। तो ये जिसका डायरेक्ट कृष्णा से संबंध हमको दिख रहा है। दूसरा एक और एग्जांपल, बंदर। अब सबकी दृष्टिकोण वैसी होगी नहीं, और जिसकी दृष्टिकोण नहीं है कृपया मत करें, गलती से भी मत करें। क्या बंदर को देख करके याद आ रहा है कृष्णा बंदरों को माखन खिलाते हैं, तो अब बंदर की सेवा कर रहे हैं तो कर सकते हैं। वापस से रिकमेंडेड नहीं है ना, ये रिकमेंड नहीं किया गया है कि करें ना, परंतु कर सकते हैं। परंतु इसको छोड़ करके किसी की भी सेवा कर रहे हैं तो गड़बड़ है। अगर आप डायरेक्ट कृष्णा से संबंध नहीं जान रहे, वो भी रिकमेंडेड नहीं है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, परंतु कर सकते हैं। पहला तो किसी का डायरेक्ट कृष्णा से संबंध दिख रहा है, और दूसरा कृष्णा ही बोल रहे हैं, गौ की सेवा। अब गौ को पशु जानिए ही नहीं, है ना, क्योंकि उनकी सेवा गाय माता होती है ना, माँ का स्थान दिया गया, तो उनकी सेवा माँ जैसे होती है, तो पशु कैसे मान सकते हैं। एक राक्षस पूतना कृष्णा को दूध पिलाने आ जाती हैं, कृष्णा उनको तो माँ का स्थान दे देते हैं। जो गाय हमको दूध पिलाती है, हम उनको माँ का स्थान न दे, कैसी मूर्खता होगी। तो गाय का स्थान तो माँ का होता है, वो तो दूसरा स्थिति है। बाकी जिसका संबंध कृष्णा से डायरेक्ट जान रहे हैं वो जान लिया, एक्सेप्शन सारा जान लिया। अब जानिए, अब जीवों की सेवा कर रहे हैं तो गड़बड़ है। देखिए, हमारे पास लिमिटेड समय है, सभी के पास 24 ही घंटे हैं, सभी के पास अपना जीवन काल ही है। कोई एक पल ज्यादा मांगेगा तो मिल जाएगा क्या? हमको अपना जीवन काल ही मिला है, और बहुत छोटा सा है। किसी का 100 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, 30 वर्ष हो, 10 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, सब छोटा है। 100 वर्ष भी कोई लंबा नहीं, बस जीवन काल ही है, और सभी को 24 घंटे ही मिला। अब 24 घंटे में या तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप वो कर सकते हैं, या तो आप वो कर सकते हैं, या तो आप वो कर सकते हैं, है ना। विकल्प होता है, हमारे पास विकल्प होता है। क्या करना है? हमारे पास मौका मिला है सेवा करने की। देखिए, प्लीज समझिए, सुनने में किन्हीं को अटपटा लग सकता है, परंतु ये पूर्ण रूप से सत्य है। हम सभी, चाहे माने अथवा ना माने, हम सभी क्या हैं? हम सभी सेवक हैं। सब कोई, हम सब कोई क्या है? हम सब कोई सेवक हैं। हम किसकी सेवा करते हैं ये हमारा विकल्प है। ये हमारे पास ऑप्शन है, आपका जिसका मन उसकी सेवा कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होगा कि आप सेवक पद से कुछ और हो जाइएगा, रहिएगा तो सेवक ही। अब बात कैसी है, 24 घंटे में आप किसकी सेवा करना चाहते हैं?
अगर देखिए क्या है, सपोज कीजिए मैं आपको कोई भी कार्य दूं, है ना, सपोज कीजिए 2 कार्य है ना, कार्य ए और कार्य बी, 2 कार्य। कार्य ए आपको बहुत सरलता से काम हो जाता है, परंतु सफलता नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। कार्य बी करने में थोड़ा कष्ट होता है, परंतु सफलता मिलती है, निश्चित सफलता मिलेगी। जो भी काम करने गए हैं वो सफलता मिलेगी। आप कार्य ए करेंगे कि बी करेंगे? ए कीजिएगा कि बी कीजिएगा? ए में कम काम करना है, परंतु सफलता नहीं मिलेगी। कर लीजिए जो जितना काम करना है, परंतु सफलता नहीं मिलेगी। अभी में थोड़ा ज्यादा काम है, परंतु सफलता निश्चित, गारंटीड है। ए करेंगे बी करेंगे? जल्दी, क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा। यस, क्लियर है? कार्य ए करेंगे बी करेंगे? बी करेंगे ना? देखिए, अगर हम किसी दूसरे जीव की सेवा करें तो क्या हम उसे कष्टों से निकाल सकते हैं क्या? यस, नो। किसी भी दूसरे जीव की सेवा करें, उसको कष्टों से निकाल सकते हैं? देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं। पहला, एक अच्छा जीवन देना, दूसरा कष्टों से निकालना। पॉसिबिलिटी है क्या हम कष्टों से निकालें? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्र से निकाल सकते हैं क्या हम उसको? निकाल सकते हैं क्या? किसी भी जीव की हम सेवा कर रहे हैं, हम उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकाल सकते हैं? प्लीज समझिए, सारे जीव जो आए हैं ना, वो अपना कार्य करने के बाद उनको इस प्रकार का शरीर मिला है। हमको भी मानव शरीर मिला है, तो हमने बहुत प्रयास किया था कि हम वापस से प्रेम पुनर्जागृत कर लें, तो मानव का शरीर मिला। सभी को अपनी अपनी चेतना के अनुसार अपने पिछले जन्म में जिस प्रकार के कार्य किए, उस प्रकार अगला शरीर मिलता है। किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली, किसी को चूहा, किसी को गिलहरी, किसी को छिपकली, किसी को मच्छर, सभी को शरीर मिला है, तो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिला। अब समझिए, इस बात को समझिए। अब उनको ये जीवन मिला, ये वाला जीवन मिला। अब उनको क्या करना है? अब उनको कर्म सुधार करना है। इस जीवन में जो भी जीवन मिला, उसमें कर्म सुधार करना है, अपने आप को अच्छा करना है। और अच्छा करेंगे तो क्या होगा? जैसे सपोज कीजिए कोई चींटी बना हुआ है। अब एक बार के लिए मान लीजिए, अब चींटी से 84 लाख योनियां हैं, चींटी से ऊपर 40 लाख योनियां हैं, चींटी से नीचे 44 लाख योनियां, हो गया टोटल 84 लाख हो गया। चींटी से ऊपर 40 लाख है, चींटी से नीचे 44 लाख। अगर चींटी अपना कर्म सुधारती है तो उनको आगे 40 लाख जो योनियां हैं उसमें से कोई शरीर मिलेगा, जिस प्रकार का प्रगति की। परंतु अगर अपना कर्म बिगाड़ लेती है तो नीचे का जो 44 लाख है उसमें से कोई एक शरीर मिलेगा। समझ आ रहा है सभी को? क्लियर है? बड़ा सरल है। यस, अगर कर्म सुधार कर लेंगे जीवन में तो ऊंचा योनि मिलेगा, और कर्म बिगाड़ लेंगे, खराब कर्म करेंगे, नीचा योनि मिलेगा। अब उसको शरीर कुछ भी मिल सकता है, परंतु उसको कर्म खुद के सुधारने पड़ेंगे, खुद के सुधारने पड़ेंगे। अपने गुणों को परिवर्तित करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता उसके लिए। कोई भी दूसरा उस चींटी के लिए, उस मच्छर के लिए, उस बिल्ली के लिए कर्म सुधार नहीं कर सकता। उसको अपने खुद के कर्म सुधारने पड़ेंगे।
अब ये उसका खुद का संघर्ष वाला जीवन है जिसमें उसको कर्म सुधारना पड़ेगा। सुधार करेगा तो अच्छा योनि मिल जाएगा, खराब करेगा तो खराब योनि मिल जाएगा। अब उसको अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप कर्म सुधार कीजिए। अब अच्छा कर्म कर लिया, चींटी अच्छा कर्म कर लिया, बस मान लीजिए, मतलब ये थोड़ी ना मेरे पास लिखा हुआ है कि कौन सा योनि किसके ऊपर है किसके नीचे, परंतु चींटी बहुत अच्छा कर्म किया तो ऊपर के 20 लाख योनियों में किसी में सब, चलिए 20 लाख के बाद योनियों में उसका जन्म हो गया, नीचे 64 लाख है, ऊपर 20 लाख है। अब उसको क्या मिल गया? तो कोई अच्छा बोल दीजिए। तोता, तोता का योनि मिल गया, है ना, तोता। ऊपर के 20 लाख योनियों में 20वां लाख नंबर तोता का। नीचे कितना है? 64 लाख। अब उसके पास फिर से विकल्प आया, फिर से कर्म सुधार करना पड़ेगा। ऐसे बारंबार कर्म सुधार करने के बाद मानव जीवन मिलता है। इसीलिए बोलते हैं मानव जीवन अति दुर्लभ। इतना कर्म सुधार करने के बाद मानव जीवन मिला। तो बात कैसा है कि हम चींटी हो, बिल्ली हो, चूहा हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, हम उसके कर्म को सुधार नहीं सकते, उसको खुद के कर्म सुधारने पड़ेंगे। परंतु हम मानव के कर्म सुधार में उसकी मदद कर सकते हैं। मानव के कर्म सुधार में उसकी मदद कर सकते हैं। प्लीज एकदम शब्दों को नोट कीजिएगा। हम उनके जीवन को बेहतर बनाए, ये हमारा कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं उसका जीवन अच्छा कर दो। ये बहुत अच्छा कार्य नहीं है। हम अगर अच्छा करना चाहते हैं, हम अगर किसी का भी भला करना चाहते हैं, मानव जीवन में गुण का सुधार करना चाहते हैं, दूसरे के गुण का सुधार करना चाहते हैं, शुद्धतम गुण किसके पास, ये जानना पड़ेगा। शुद्धतम गुण किसका है? यस, शुद्धतम गुण किसका है? प्योरेस्ट कौन है? हरे कृष्णा, जल्दी, प्योरेस्ट कौन है? प्योरेस्ट कौन है? यस, देखिए आप लोगों के सारे आंसर सही है, परंतु सूर्य प्रकाश, पहले सूर्य की बात करते हैं। प्योरेस्ट है कृष्णा। अब देखिए, बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान है? नहीं 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 नहीं, रुक जी। इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि भगवान है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कृष्णा से ही शुद्ध प्रेम आता है। अगर कोई बोले कि श्रीमती राधा रानी महारानी, तो श्रीमती राधा रानी महारानी किसकी शक्ति है? तो कृष्णा से ही शुद्ध प्रेम आ रहा है। प्योरेस्ट कौन है? प्योरेस्ट है कृष्णा। हाँ, डेफिनेटली हम लोग बायस्ड हैं, हम लोग झुके हुए हैं। हमारे लिए प्योरेस्ट गुरु है। गुरु से ज्यादा प्योर हमको कृष्णा भी नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि गुरु हमें कृष्णा की प्योरिटी बताते हैं। हमको तो नहीं समझ आता कृष्णा इतने इतने कृपालु क्यों है, परंतु गुरु बताते हैं, है ना। हम झुके हुए हैं, ठीक है, वो बायसनेस है और वो खराब नहीं है। परंतु सूर्य कौन है? गुरु सूर्य प्रकाश है, परंतु शुद्ध सूर्य प्रकाश है, वो सूर्य के समान ही है। परंतु सूर्य कौन है? मात्र कृष्णा। प्योरेस्ट कौन है? कृष्णा। शुद्धतम गुण किसके हैं? कृष्णा के, परमात्मा के। आत्मा अपनी भौतिक मलिनता को हटा दे तो कैसा हो जाता है? परमात्मा जैसा।
परमात्मा नहीं होता। आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती। अब जब परमात्मा जैसा होगा तो परमात्मा के साथ रहेगा, कृष्णा जैसा होगा तो कृष्णा के साथ रहेगा। हम लोग मानव को, इंसानों को ये बात अनुभव करा सकते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेम प्राप्ति। और हम सब कोई को क्या करना चाहिए? हम सब कोई को प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। परंतु किसी और को ये बात समझाई जा सकती है क्या? चूहे को समझा सकते हैं, कुत्ते को? देखिए, मैं बहुत सारे कुत्ते को, रैबिट, क्या बोलते हैं रैबिट, खरगोश, बहुत सारे जीवों को, हैं, हमारे डिवोटी एसोसिएशन में बहुत सारे जीव है, मतलब बहुत सारे डिवोटी एसोसिएशन में, डिवोटी के पास बहुत सारे जीव रहते थे। उन लोगों का साक्षात अनुभव है, खुद का अनुभव, कि चाहे कुत्ते हों, चाहे वो रैबिट, चाहे चिड़िया, हम लोगों के एसोसिएशन में ये देखा हुआ। क्या जब कीर्तन चलता रहता है तो वो भी बहुत प्रेम से बैठ जाते हैं और बहुत बार भाव विभोर हो जाते हैं। आपने स्वयं भी देखा हुआ, एक तोता मेरे पास आया था, कीर्तन सुन करके बैठा रहता था। ऐसा नहीं है कि बाकी जीव अनुभव नहीं करते, परंतु उनके गुण का सुधार हम कर सकते हैं क्या? उनके गुण का सुधार किया जा सकता है क्या? उनके गुणों में बदलाव आ सकता है क्या? हम अपने प्रयास से उनको गुणों को बदल सकते हैं, उनके गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है? सैडली नो। बहुत सैड स्टोरी है, बहुत दुख की बात, परंतु असलियत यही है कि हम उनके गुणों को बदल ही नहीं सकते। कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, वो अनुभव जरूर कर लेंगे शुद्ध क्या है, परंतु बदलाव नहीं आएगा। अब जब गुण ही नहीं परिवर्तित होंगे, कोई तमोगुण का है और तमोगुणी ही बना रहेगा, तो कभी ये रजोगुणी बनेगा क्या? देखिए, भक्त का संग पाकर के, कुत्ता हो चाहे चूहा हो चाहे बिल्ली हो, कोई भी हो, वो बदलाव तो अनुभव करेगा, परंतु अगर सेम कार्य हम किसी मानव के साथ करें और वो अपने गुणों को परिवर्तित करने के लिए सहमति दे दे, तो होगा क्या? वो भगवत धाम सीधा चले जाएगा, सीधे भगवत धाम चला जाएगा। अगर हमारी बात कोई मानव जान लेगा तो भगवत धाम चला जाएगा, और कुत्ता बिल्ली जान लेगा, हो सकता है, हो सकता है कि गुणों में थोड़ा सा कहीं बदलाव आ जाए। कहते भी हैं क्या, कुत्ते की पूंछ को 12 साल नली में रख दो, है स्ट्रेट नली में रख दो, जब बाहर निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, कुछ ऐसा बोलते हैं, कोई ऐसा कहावत है। तो बात कैसी है, ये जब तक प्रभाव में है, जब तक भक्तों का संग है, हो सकता है वो थोड़ा सा अपने गुणों में चेंज लाएं, थोड़ा सा अनुभव करें, परंतु क्या वो अपने प्रयास से गुणों में बदलाव ला रहे हैं? नहीं। और क्या इसे स्वीकार करके वो पूर्ण रूप से बदल जा रहे हैं? नहीं। क्या ये अनुभव करके वो फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करने लग जाएंगे? हमने तो उनको पूर्ण रूप से बताया भी नहीं है कि भगवान कौन है, वो कैसे याद करेंगे? है ना? तो यही कारण है, यही कारण है कि हम लोग पशु सेवा, पशु जब बोलूं तो वापस से एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वो पशु है ही नहीं जिसके लिए मैं बोलूं, हम लोग पशु सेवा के बारे में सोचते भी नहीं, एक्चुअली में नहीं कर पाएंगे, है ना? तो
हम लोगों को करना क्या चाहिए? हम लोगों को अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और जो भी संबंधी हैं, जिनसे भी हमारा जान पहचान, जो भी हम जानते हैं, जिनको भी जानते हैं, उनको भगवत प्रेम के बारे में बताएं। भगवान के प्रेम को जान करके वो अपने गुणों को सुधार करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। परंतु ये कोई जानवर कर सकता है क्या? कोई जानवर नहीं कर सकता। इसीलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, भक्त अति चतुर होता है। वो अपना समय बर्बाद नहीं करता। दिन में 24 घंटे समय बर्बाद नहीं करता। हम कोई ऐसा कार्य करें जिसका कोई फल ही ना मिले। बेचारा वो पहले भी संघर्ष कर रहा था, हमसे मिलने के बाद भी संघर्ष कर रहा है, तो हमको क्या फायदा होगा? लोगों को देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की सेवा करने लग जाते हैं, परंतु उससे मिलता क्या है? देखिए, जैसे हम लोग ये बारंबार जाने, अभी स्टार्टिंग में भी बता रहे थे क्या कि एक निचला धर्म होता है, एक उससे ऊंचा धर्म होता है, एक उससे ऊंचा धर्म होता है, एक उससे ऊंचा धर्म होता है ना। ये एग्जांपल बहुत बार बताया, फिर से एक और बार जान लीजिए। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको अटेंडेंस नेसेसरी है, 5 दिन बचे हैं, 5 दिन का अटेंडेंस बचा है ना, नहीं तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। 5 दिन बचे हैं, 5 दिन का अटेंडेंस चाहिए। सुबह आप घर से निकलते हैं और देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया। अगर आप एक्सीडेंट साइट पे रुकेंगे, आपका कॉलेज छूट जाएगा। आप उसको लेकर के भागेंगे, कॉलेज छूट गया। आप क्या करेंगे? कॉलेज को छोड़ेंगे या कोई व्यक्ति मरा पड़ा है उसको छोड़ देंगे? आपके देखिए, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। हम अपना निर्धारित कर्तव्य छोड़ नहीं सकते। हम क्या कॉलेज जाना छोड़ देंगे कि ये इस व्यक्ति की जो खून से लथपथ है उसकी सेवा छोड़ देंगे? देखिए, समझिए, नीचे वाला धर्म ये था कि हमको कॉलेज जाना है, परंतु ऊंचा वाला धर्म आ गया। कभी कोई एक ऊंचा धर्म आ गया तो हमको नीचे वाले धर्म को त्यागना होता है। हम त्यागेंगे और फिर जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रोफेसर साहब मान जाइए, प्लीज मान जाइए, मैं कोई बहाना नहीं लगा रहा, हॉस्पिटल गया था। अब प्रोफेसर साहब मान जाएंगे। वो भी ये बात को जानेंगे, ये नीचा धर्म था, वो ऊंचा धर्म है। तो हमारे पास समय भी लिमिटेड है। समय कोई अनंत काल तक नहीं है। अगर 100 वर्ष भी आयु है तो बहुत छोटी आयु है, कोई बड़ी आयु नहीं है, कोई बड़ी आयु नहीं है। हम लोगों को अपना जीवन सार्थक करना चाहिए, हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हमको पहले जन्म सार्थक करना है, और जब जन्म सार्थक हो जाए तो परोपकार कीजिए। परोपकार करना क्या है? हमको दूसरों को इस मार्ग पे लेकर के आना है कि वो जन्म जन्मांतर संघर्ष ना करे। अगर कोई इस बात को बोल दे, देखिए, मूर्खता में बोले मैं स्वीकार नहीं करूंगा, है? परंतु अगर कोई सत्य समझ करके इस बात को बोले कि आप किसी को जन्म जन्मांतर के कष्टों से निकालने, आप जो भी जीव हो ले आइए, ना ही आप, मैं उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, मैं उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। परंतु अगर कोई मूर्खता पूर्वक
ऐसा सोच ले कि मैं इसकी सेवा कर लूं, मैं उसकी सेवा कर लूं, तो क्यों करना चाहते हैं ऐसी सेवा? क्या मिलेगा सेवा करके? आप किसी पशु की सेवा कर रहे हैं, देखिए हम सभी किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई सेवा नहीं कर रहा। आप सुबह से रात तक याद कर लीजिए, आपने हमेशा सेवा की है। हमको यही तो सुधार करना है कि हमको सही की सेवा करनी है, बस। अगर हमको ये पता चल गया कि हम सही की सेवा, सही कौन है, सही की सेवा कैसे करनी है, बस सही की सेवा कर लीजिए, जीवन सार्थक हो गया, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सही कौन है? वापस से वही बात, पहले कोई तमोगुणी होगा तो उसके लिए सही क्या होगा? एक रजोगुणी की सेवा करना सही होगा। बोले धन कमाएंगे, कोई तमोगुणी सोते रहता है, सुबह से रात तक सोते रहता है, उसके लिए धन कमाना ही सही है। एक रजोगुणी जो होगा उसको सतोगुणी की सेवा करे। हम तो सुबह से रात तक धन कमा रहे हैं, बहुत लोग देखते होंगे सुबह से रात तक धन कमा रहे हैं, शांति नहीं है, तो सतोगुणी की सेवा करे। और जो सतोगुणी है वो शुद्ध सात्विक की सेवा करे। परंतु भगवत भक्त जो होते हैं वो अति कृपालु होते हैं, वो क्वालिफिकेशन नहीं चेक करते, तुम तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सतोगुणी हो, वो चेक नहीं करते। बोले क्या मूर्खता कर रहे हो, कहां फंसे हो, चलो भगवान की सेवा करो। है सेव्य तो बस भगवान है, सेवा तो बस भगवान की होनी चाहिए, बाकी सब तो सेवक है। एक जो भगवत भक्त होगा वो ऐसा आकर के आपको बोलेगा भगवान की सेवा कीजिए, है ना। और भगवान क्या बोलते हैं, भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भगवान की सेवा कैसे करेंगे? देखिए स्वामी की सेवा कैसे की जा सकती है? कोई भी स्वामी है, दो है संबंध, एक स्वामी एक सेवक है। कोई भी सेवक हो वो स्वामी की सेवा कैसे करेगा? जो कार्य स्वामी स्वयं करना चाहता हो वो सेवक कर दे, स्वामी की सेवा हो जाएगी। सही है नहीं है? सभी को समझ में आ रहा है? जो कार्य स्वामी स्वयं कर रहे हो वही सेवक कर देगा तो स्वामी की सेवा अपने आप हो जाएगी। क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा। यस, सभी को क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट है? स्वामी की सेवा कैसे करेंगे? जो स्वामी जो कार्य करते हो, जो भी कार्य करेंगे, हम बोलेंगे हम ही कर देते हैं ना, आप क्यों कर रहे हैं, हम करते हैं, है ना। तो सबसे सही तरीका क्या है? स्वामी की सेवा करने का सही तरीका क्या है कि सेवक स्वामी के ही कार्य करने लग जाए। अब कृष्णा क्या बोलते हैं? कृष्णा किस लिए अवतरित होते हैं? धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के उत्थान के लिए। और क्या करते हैं? अपने बारे में प्रचार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या बोला? संकीर्तन, संकीर्तन करना, हरे कृष्णा महामंत्र करना। कृष्णा किस लिए आते हैं? ताकि पाप कर्म खत्म हो। और संकीर्तन करके क्या होता है? पाप कर्म खत्म होता है। एक शुद्ध भक्त होगा वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि भगवान जो बोलते हैं वो करो ना। एक शुद्ध भक्त होगा वो क्या बोलेगा? भगवान जो भगवत गीता में बोले हैं वो सुनो ना। एक शुद्ध भक्त होगा वो क्या बोलेगा? भगवान जो श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं वो सुनो ना। भगवान की वाणी को सुने, भगवान के शब्दों, भगवान के नामों को दोहराएं, भगवान की सेवा करें। गुरु के पास आप जाएं तो गुरु हमेशा क्या बोलेंगे?
हम गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। गुरु क्या बोलेंगे, गुरु क्या आदेश देंगे, हर पल गुरु बस एक ही आदेश देंगे कि आप अपना खोया हुआ प्रेम पुनर्जागृत कीजिए ना, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कीजिए ना, जीवन को सार्थक करिए ना। अब होता कैसा है कि अगर हम मनुष्यों को भगवान भगवत गीता में ये बात भी बोलते हैं क्या, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। भगवत गीता में साफ साफ बोल रहे हैं, पवित्र संवाद का प्रचार करता है। भक्त क्या करते हैं, भगवान के पवित्र संवाद का प्रचार करते हैं और भगवान के प्रिय बनने का प्रयास करते हैं। देखिए, समझिए, दूसरे एंगल से देखिए, ये तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अब दूसरे एंगल से देखिए, जो भक्ति नहीं करते रहते हैं, आप लोग स्वयं का अनुभव बताइए। जब आप भक्ति नहीं करते रहते थे, भगवान के बारे में नहीं जानते थे, तो लोगों से द्वेष करते थे, हाँ या ना? लोगों का बुरा चाहते थे, अहित चाहते थे, हाँ या ना? सच सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। अगर करते थे तभी हाँ बोलिएगा। हमेशा बुरा चाहते थे ना, उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, हमारा हमेशा बुरा करते रहते। और अब कैसे हो गए, अब ये चाहते हैं ना कि बुरे से बुरे करने वाला भी किसी तरीके से सद्बुद्धि आया, भगवान का नाम जपे, भगवान के धाम जाए। यस नो? कोई आपके साथ बहुत बुरा भी कर रहा है, अब तब भी यही चाह रहे हैं, अरे ठीक है, खुद ही परेशान है, खुद ही प्रताड़ित है, किसी तरीके से उसको भी भगवान नाम मिल जाए। हाँ, और वो भी नाम जप करने लग जाए। यस, आप सोचिए, भगवान के बारे में सभी को बता करके हमारा क्या होता है, स्वयं ही प्रेम जागृत होने का प्रयास आगे बढ़ते जाता है भगवान के बारे में बता। एक तरफ कोई भी जीव के बारे में सोचिए, जब आपने भक्ति नहीं की हो तब आप किसी जीव को अपने घर में पालते हो या दूसरे के घर में जाकर के खेलते हो। आप जब जीव के साथ रहते तब तक तो खुश, और जीव जैसे ही आपसे दूर गया, है, जीव का भी उम्र है, कोई 5 साल रहता है, कोई 10 साल रहता है, कोई 20 साल रहता है, और जैसे ही जीव गया वैसे ही क्या दुख के सागर में डूब गए कि नहीं डूब गए, हैं? डूब गए कि नहीं डूब गए? जीव ने जैसे ही शरीर त्यागा, ऐसे ही क्या दुख के सागर में डूब गए, हैं? याद है, सभी को याद है। कोई भी पड़ोसी के घर में जीव देखा हो, दूर कहीं जीव देखा हो, पहले जीव देखा तो बड़ा खुश हो गया, और जीव जैसे ही शरीर त्यागा, हृदय भी टूट गया, टूटा, है? हरे कृष्णा। अगर ऑन द कॉन्वर्स, अब उसका ठीक विपरीत, अगर किसी को भगवान के पवित्र नाम के बारे में आपने बताया, ये तो आप जीव के साथ समय बिताए, परंतु अगर आप किसी मानव के साथ समय बिताएं और भगवान के बारे में बताएं, और उसने प्रयास भी किया हो, है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, अगर कोई भगवत गीता एक बार पकड़ भी ले तो उसका भी रास्ता खुल जाता है कि आगे धीरे 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 करके वो भगवत धाम आएगा। अब बस बुक क्यों पकड़े, ठीक है, अच्छा है, बुक पकड़ लेगा तो भगवत धाम आने का रास्ता खुलेगा, बस बुक ही क्यों पकड़े?
पूर्ण रूप से जान क्यों नहीं ले? इसी जन्म को सार्थक क्यों नहीं कर ले? एक तरफ तो किसी जीव के साथ जुड़ करके अंत में हमें दर्द मिलेगा, दूसरा किसी को अगर हम भगवान के बारे में बताने का प्रयास करें, हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे, दूसरा अगर वो भगवत धाम चला जाएगा, हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, हम हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। आई डोंट नो कितनों के साथ हुआ है, नहीं हुआ। अगर आप किसी को भी भगवान के बारे में बताए हो और वो ध्यान पूर्वक बस सुन लिया, अगर उसने शरीर त्याग भी दिया तब भी आपको संतोष मिलता है कि चलो आगे चल के ये और कार्य करेगा। और अगर कोई नाम ही जप ले, फाइनल एग्जामिनेशन के समय नाम जप ले, कृष्णा का चिंतन कर ले, तब तो भगवत धाम जाना निश्चित। ऐसा हुआ है? आई डोंट नो कितने को साथ हुआ है, ये थोड़ा मुश्किल कार्य है। अगर हुआ है तो प्लीज बताएं। किन्हीं ने शरीर त्यागा हो, उससे पहले आप भगवान के बारे में बता दिए, आपको बड़ा संतोष मिला है किसी को? यस, किसी का अनुभव है ऐसा? नहीं है? है, ज्ञानेश्वरी माता जी का है। ओके, और किन्हीं का है? संतोष मिला माता जी? सच सच बताइए, क्या अनुभव हुआ था जब शरीर त्यागा? तो क्या अनुभव हुआ? अब नाम मत बताइए कौन है क्या नहीं है। अच्छा, माता जी ने बता ही दिया। यस, तो माता जी जब शरीर उन्होंने त्यागा तो आपको संतोष मिला? मतलब दर्द तो हुआ ही होगा, ऐसा दर्द तो शून्य नहीं हो सकता, परंतु संतोष मिला। यस, अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर बोलना चाहते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। जी प्रभु जी, हुआ प्रभु जी। उनको कृष्णा के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने, उनको एक्सपायर होने के एक हफ्ते पहले। तो वो सब सुनी उसने, पर रिएक्ट तो नहीं किया, पर सब सुन रही थी। जब उसने शरीर त्यागा था तब मैंने मोबाइल ऑन करके रखा हुआ था, उसमें हरे कृष्ण कीर्तन चला था। एक्चुअली वो मोबाइल जो है ना, 6,000 रुपए का मोबाइल है प्रभु जी। मम्मी आईसीयू में गई थी तो 3 दिन से लगातार वो बज रहा था। मैं नर्स लोगों को पूछी कि ये चार्ज नहीं उतरा है, लगातार बज रहा है। 3 दिन तक प्रभु जी हमने चार्ज भी नहीं किया, सिर्फ मात्र 6,000 रुपए का मोबाइल है, कीर्तन चल ही रहा था। ये मिरेकल वाली चीज है। मैंने बोला बैटरी क्यों नहीं खत्म हो रहा है? खत्म ही नहीं हुआ, और चार्जिंग के लिए मैं बाहर भी नहीं लाई। 3 दिन से आईसीयू में चैंटिंग ही चल रही थी। वो नर्स लोग भी देख देख के बोल रहे, नहीं चार्ज तो है, इसमें चार्ज तो है। मेरी मम्मी कीर्तन सुनते सुनते ही शरीर त्यागी थी प्रभु जी। हरी 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 हरी। ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स मेरे लाइफ में हुए हैं, पर मैं अभी बता नहीं सकती। काफी सारे हुए हैं प्रभु जी। ये तो मम्मी की बात निकली इसलिए मैं ये कह रही हूँ, वरना कृष्ण हमेशा मेरे हाथ थामे हुए रहते हैं। ये मैं हर एक कदम कदम पे रियलाइज करती हूँ प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। मेरे को भी माता जी ने इतना डिटेल में तो नहीं बताया था, कभी नहीं बताया था, परंतु इतना डिटेल में तो कभी नहीं बताया था। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। देखिए, एक्चुअली में ऐसा ही होता है, किन्हीं ने अनुभव किया हो अथवा ना किया हो, अगर कोई कृष्णा का चिंतन करते हुए शरीर त्याग देगा, कृष्णा प्रॉमिस किया मैं भगवत गीता में, तो वो उनके धाम जाएगा। उनके धाम जाएगा तो प्रेम में स्थित हो जाएगा, सदा प्रेम में रहेगा। हमको अपने प्रयास से ये कार्य करना चाहिए। देखिए, समझिए, अब ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ना? 2-3 मिनट 4 मिनट दीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो समझ में पूर्ण रूप से नहीं आया तो ज्यादा मत सोचिएगा, परंतु जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो फाइनल बात बोले वो समझ लीजिएगा। ओके, बात कैसा है? देखिए, होता कैसा है कि हम सभी को अपने हृदय को चेतो दर्पण मार्जनम, अपने हृदय को साफ करना है ना? अपने हृदय को साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम,
है ना, नवविधि भक्ति, कृष्णा के प्रति पूर्ण समर्पण, सारी इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाना, सब विधियां हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा महामंत्र बोला, वो भी एक विधि है ना, और हमारे लिए परम वही है। परंतु सावधान, एक बहुत बड़ी बात बोली। देखिए, एक और विधि है, अभी माता जी ने बोला उसलिए बता दे रहा हूं। एक और विधि है, क्या? किसी का हमारे रागानुगा भक्ति के कारण बदल जाना। हम में रागानुगा भक्ति है, वो हम में कृष्णा का प्रेम देख रहा है, हमारी आंखों में देख रहा है। अगर आप भक्तों को देखेंगे ना, तो भक्तों की आंखें बोलती है, भक्तों की आंखें बोलती हैं, भक्तों के हाव भाव बोलते हैं। भक्त हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबे रहते हैं। तो कोई हमको देख करके बदल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। वो अपने कर्मों में तो सुधार नहीं लाए, परंतु ऐसा हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। पूरे जीवन भर संघर्ष किया, परंतु अंतकाल में क्या हुआ? आपका रागानुगा भक्ति देख करके वो बदल गए, पूर्ण रूप से बदल गए। उनको अनुभव हुआ कि इस जीवन में कष्ट है, कष्ट का उपाय है, ये है, सब कुछ समझ में आने लग गया धीरे धीरे। और एक बार आप सामने आ गए, आपने नाम जपा, वो नाम में ही दिव्य आनंद ढूंढने लग गए, नाम में अपने आप को ध्यान धारण कर लिया। फाइनल एग्जामिनेशन हुआ, कृष्णा को याद किया, कृष्णा के धाम चले गए। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, ऑल्दो ये बहुत रेयर है, शास्त्रों द्वारा भी वर्णित नहीं है, परंतु आप किसी के पूर्व जन्म के कर्म थोड़ी ना जानते। हो सकता है उनने बहुत अच्छे कर्म किए हो, परंतु कोई पाप कर्म कर लिया, उसलिए संघर्ष पूरा जीवन भर था, परंतु बहुत अच्छे कर्म किया था, फाइनल एग्जामिनेशन में उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, आपने कृष्णा के बारे में बोला, उनको कृष्णा का चिंतन हुआ, कृष्णा के धाम में। ये पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि किसी जीव को तो हम नहीं सुधार सकते, किसी जीव के गुण को तो परिवर्तित नहीं कर सकते, परंतु मानव के गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है ना। तो प्रयास कीजिए, इसीलिए बोलते हैं कि हम लोगों को है ना, सारा प्रयास प्रसाद वितरण का हो, चाहे नाम वितरण का हो, चाहे भगवान के शब्दों का प्रचार हो, हम लोगों को सारा प्रयास दृढ़ता से करना चाहिए। और देखिए, हमारे करने से कुछ होगा नहीं, परंतु अगर हम स्वतंत्र इच्छा दिखाएंगे तो भगवान इस प्रकार की स्थिति बना देंगे, भगवान स्वयं इस प्रकार की स्थिति बना देंगे। आप देखते होंगे जो आपसे द्वेष करते हैं, कभी कभी आपकी बातें सुनने लग जाए। ये हम नहीं करते, हमारी बातें थोड़ी ना सुनने लग जाते हो। भगवान इस प्रकार की स्थिति बना दे रहे हैं कि वो सुनने लग गया। वो कभी नहीं सुनेगा आपसे, कोई होगा जो आपकी बातें कभी नहीं सुनेगा, परंतु भगवान इस प्रकार की स्थिति बना दे कि आप भगवान के बारे में बोले, वो सुन ले, सुन करके फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करके कृष्णा के धाम चला जाए। आपकी बातें सुने और वो भक्ति करने लग जाए, है ना। इस प्रकार की स्थिति बन सकती है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरा बस रिक्वेस्ट यही है कि सब कोई दृढ़ता से भक्ति करें, और भक्ति पथ पे जो भी कष्ट आए कृपया करके बताते रहें, सारे कष्टों से मुक्त हों और दृढ़ता से भक्ति करते रहें, है ना। चलिए, इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हो तो जरूर पूछिएगा, बिल्कुल मत डाउट कीजिएगा। जो भी बात बोली गई है सब कुछ पूर्ण है। आज संडे स्पेशल था, जीवों के बारे में बताया। हम लोग जानते हैं जीवों की सेवा नहीं करने के लिए बहुत बार बोला गया है, गायों की सेवा करने के लिए बहुत बार बोला गया है ना, बाकी जीवों की सेवा करने बार बार बोला गया है कि मत कीजिए, मत कीजिए, है ना। तो कोशिश कीजिए, है ना।
और अगर बाई एनी चांस कोई भी बात हो जो नहीं समझ में आई हो, कोई भी बात हो, तो आप बारंबार पूछ सकते हैं ना, पूछते रहिए। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि जो बताया गया वो अधूरा है, वो पूर्ण है, पूर्ण। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेस, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया हैंड रेस करना। और यस, सबको जीवन सार्थक करने के लिए अपने को दृढ़ता से आगे बढ़ाएं, है ना। देखिए, फिर से 2 स्टेप है। पहले तो जन्म सार्थक करिए, सबसे पहले तो अपना जन्म सार्थक कीजिए, है ना। सबसे पहले तो अपने अनुभव कीजिए, और जैसे ही अनुभव किया गुरु आज्ञा से, फिर करो परोपकार, परोपकार कीजिए, है ना। जन्म सार्थक करिए, करो परोपकार। ओके, हरे कृष्णा। ऋतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य जय जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हैं तो जरूर पूछिए। हरे कृष्णा। यस, पूछे पूछे, जिन किन्हीं की भी कोई भी जिज्ञासा हो। हरे कृष्णा। यस, कोई जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना, कुछ भी पूछ सकते हैं, डरिए मत, है ना। कोई कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं को कुछ भी पूछना, पूछे पूछिए। यस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, पूछिए, कुछ नहीं पूछना किसी को। यस, हरे कृष्णा। मंजू माता जी, आपने अनम्यूट किया हुआ है, आपको पूछना है, बिल्कुल पूछिए। अगर किसी को मंदिर के रास्ते पे किसी की जान बचाने का कार्य आ जाए, देखिए प्लीज समझिए, जान बचाने के लिए पहले भी बताया हुआ है, हम बहुत सेल्फिश हैं। हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट ये है कि गुरु जो बोले हैं वो लक्ष्य प्राप्त हो। हम बस इतने ही सेल्फिश हैं। गुरु क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं कि जान बचाओगे ना तो हो सकता है उसका 10 साल जान बचा लो, 20 साल जान बचा लो, पर 84 लाख योनियों के सफर से तुम बचा नहीं सकते। तो अगर किसी की जान बचानी है तो उसको ये बताइए कि मेरा तेरे पे उपकार है, और उपकार तुम रीपे कैसे करोगे? तुम नाम जपोगे, सदैव नाम जपोगे,
ठीक है। अब देखिए, अगर सपोज कीजिए किसी की स्थिति खराब है, आप बचा लीजिए, परंतु आप उन्हें ये बताइए, देखिए हम आपसे कोई लाभ नहीं चाहते, है ना? आपको मरना आसन छोड़ करके हम जा सकते थे, परंतु बचाया। अगर आप मेरे प्रति कृतज्ञ हैं, तो मेरे को बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप हरे कृष्णा महामंत्र जपिए। ठीक है? मैं और कुछ नहीं चाहती। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस हरे कृष्णा महामंत्र जप लीजिए। बस इतना कर लीजिए आप, है ना? और अगर आप पहले ऐसा कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कीजिए कि आप हरे कृष्णा महामंत्र जपिएगा तो मैं आपको बचाऊँगी। परंतु अगर किसी की स्थिति खराब है, तो पहले सौदेबाजी नहीं। हाँ, बिल्कुल सौदेबाजी कर सकते हैं, परंतु अगर किसी की स्थिति ज़्यादा खराब है, तो पहले सौदेबाजी नहीं, बाद में। हैं? समझ आ गया? क्लियर है? यस, क्लियर है क्या माता जी? हरे कृष्णा। अच्छा, हाँ, ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही हैं, हरे कृष्णा गुरुजी, बट हमारा डॉग तो ब्लाइंड है, क्या करें? मेरी फैमिली मेंबर्स घर से डॉग को बाहर निकालने के लिए मना करेगा, तो क्या करें? एनजीओज होते हैं बहुत सारे, एनजीओज को पैसा दीजिए और बोलिए कि आप सेवा कीजिए। बहुत सारे लोग हैं ना, प्लीज माफ कीजिए, उन कुत्तों की सेवा का ही जिम्मा ले रखा है ना? तो उनको अपना कार्य करने दीजिए, वो अपना निर्धारित कर्तव्य वैसा बना लिए हैं, तो उनको करने दीजिए। बहुत सारे एनजीओ होंगे, नहीं है? मैं देख करके बताऊं? आप बोल दीजिए मैं तो सेवा नहीं कर पाऊंगी। आप समझिए, देखिए प्लीज बुरा मत मानिए, आप कृष्णा को कुछ ना कुछ ऑफर करती है ना, अगर कुत्ता देख भी ले तो ऑफर नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं बोल रहा, भक्ति रसामृत सिंधु बोल रही है। मैं दिखाऊं? याद है किन्हीं को? यस, पता नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा, पर मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैंने 2 बार 3 बार दिखाया भी था। किसी को भक्ति रसामृत सिंधु से याद है? जब पढ़ रहे थे उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, अगर प्रसाद को कुत्ता देख ले तो प्रसाद कृष्णा को ऑफर नहीं कर सकते। याद है किसी को? जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे थे, एग्जैक्टली याद है, शास्त्र में जब पढ़ रहे थे। खुशी माता जी एग्जैक्टली याद है? सुना है? नहीं, आपने बताया था नहीं। हम लोग शास्त्र पढ़ रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु लाइव पढ़े थे, एज इट इज याद है। खुशी माता जी बोल रही है याद है, रितु माता जी को भी याद है, भक्ति रसामृत सिंधु में सामने पड़ा था। तो बात ये है कि देखिए, अब जो कार्य करके इनऑस्पिशियस हो जाएगा, हम क्यों करने लगे, है ना? तो कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है कि उससे पिंड छुड़ा लीजिए, उसको धन दे दीजिए, कुछ धन दे दीजिए सेवा के लिए, जो धन चाहिए बोलिए हम धन दे रहे हैं, सेवा आप कर लीजिए। डॉग ब्लाइंड है, हम आएंगे, देखने आएंगे, महीने में 1 दिन आएंगे, कुछ बहाना लगा दीजिए कि हमको आजकल ट्रैवलिंग का जॉब ज्यादा हो गया, ज्यादा बाहर रहना पड़ रहा है, हम इसको ढंग से खिला नहीं पा रहे, ठीक है? उसमें एक चीज और होगा, है ना? आई डोंट नो, शायद आपके यहाँ नहीं होता हो, परंतु अगर मीट उसके लिए भी लेकर के आ रहे हैं तो आप भी दोषी हैं, है ना? कुछ भी नॉनवेज लेकर के आ रहे हैं तो आप भी दोषी हैं, है ना? ठीक उसी प्रकार से चिड़िया घर में पालते हैं, तो चिड़िया अगर गंदगी कर दे तो बहुत गलत है, बहुत गलत है।
काऊ डंग इज अनदर थिंग, इसीलिए बोलते हैं गाय को कभी भी पशु मत जानिए। गाय का गोबर जो होता है ना, वो सबसे ऑस्पिशियस होता है, परंतु उसको छोड़ करके किसी का भी, चाहे वो चिड़िया का हो, बहुत इनऑस्पिशियस होता है, बहुत इनऑस्पिशियस होता है। समझ रहे हैं सब कोई? समझ में आया? यस। किन्हीं को नहीं समझ में आया तो पूछे, कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछे। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण। सभी को सब कुछ समझ में आ गया? किन्हीं को कोई डाउट है, कोई जिज्ञासा, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जिज्ञासा नहीं है? पक्का? ठीक, आई होप कि अच्छा। हरे कृष्णा गुरुजी। Guruji, we know that cow is our mother and we should care her, but others don't understand and hurt. ठीक है, अब देखिए, आप दूसरे के कृत्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, परंतु आपको अपना, सबसे पहले देखिए दो बातें, आप अपना प्रयास कर रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। आप गाय को बचाने के लिए क्या क्या किए? देखिए, हम लोग एक कार्य तो कर सकते हैं। लोग है ना, लोग बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग ब्रज धूली पे ही काम करें और गाय का प्रोडक्ट ही बेचने लग जाए, तो क्या होगा? मैं आपको एक ट्रेड बता दूं, होगा क्या कि यहाँ पे बहुत सारी गायों की सेवा होती है, गाय का दूध सस्ता होगा, शुद्ध दूध सब तक पहुंचेगा। शुद्ध दूध का प्रोडक्ट सब तक पहुंचेगा। देखिए, कार्य करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि बस सोच रहे। और दूसरी तरफ क्या होगा? यहाँ पे गाय की रक्षा भी होगी। बहुत सारे रक्षक हैं, बहुत सारे गौ सेवा वाले, आपको नहीं मालूम होगा। ऐसे ऐसे गौशालाएं हैं जहां पे जो गाय दूध नहीं देती है, बस उन्हीं को रखा जाता है। बहुत सारी गौशालाएं, बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं। अगर बाई एनी चांस गाय दूध देने वाली की इस प्रकार सेवा हो जाए, नहीं दूध देने वाली की वहां पे सेवा हो जाए, तब भी बुरा नहीं है। हम कार्य क्या कर रहे हैं? भैंस का दूध पीते हैं, अब भैंस जैसी बुद्धि हो रखी है? हम लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को इस पागलपन से बचा रहे हैं। गाय माँ होती है, अब चाची को माँ का स्थान दे दे तो मूर्खता होती है। चाची चाची ही होती है। क्या बाला वाला माता जी ने क्या बोला? ओके, ममता माता जी बोल रही है, कॉलेज स्टूडेंट बाला, अच्छा वाला ऐप जो बोल कर प्रोफेसर मैनेज नहीं, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? क्या है माता जी का जो कोई जिज्ञासा पढ़ करके समझाएगा क्या? जो बोले कोई प्रोफेसर में मानेगा नहीं, क्या नहीं मानेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद वो आपने एग्जांपल दिया था कॉलेज स्टूडेंट वाला, कुछ ऐसा, वो उनकी जिज्ञासा है शायद। हाँ, क्या 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 उसमें क्या है? आप बताइए ना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। आप बोलिए ना, अगर थोड़ा सा भी आप समझ रही हैं बता दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। माता जी कभी कभी तो जिज्ञासा पूछती हैं, फिर भी आंसर नहीं करें।
एक्सीडेंट वाला, अच्छा देखिए अगर सपोज कीजिए ऊंचे धर्म का पालन करते करते कभी नीचे वाला धर्म हमारा हानि भी हो गया है, ज्यादा से ज्यादा यही ना होगा, 1 साल रिपीट करने बोल देगा, यही होगा ना, उससे भी बुरा कुछ होगा, करेंगे रिपीट। अगर हम धर्म का पालन करते करते हमको धर्म का पालन करने की सजा मिल जाए, मिलने दीजिए, मिलने दीजिए, ठीक है। अगर हम सही के रास्ते चल रहे हैं, और सही कैसा, शास्त्र सम्मत सही, हमको जो सही लगता है वो नहीं, जो शास्त्र के अनुसार सही है, जो गुरु के अनुसार सही है, अगर वो पालन करते करते अगर हमें कष्ट भी मिल जाए, कोई हमारा विरुद्ध भी हो जाए, कोई कुछ बोलने भी लग जाए, तो बोलने दीजिए, करने दीजिए उसको। है कोई मूर्खता में स्थित हो जाए, बोले नहीं हम तो नहीं मानते हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसा, मैड वर्ल्ड है ना, पागल दुनिया, बहुत लोग करते हैं। बोले कि जान बचाना तुम्हारा ही काम था, बाकी लोग नहीं है रोड पे, बाकी कोई जान नहीं बचा सकता था, लोग करते हैं। अब करें तो कर लीजिए, अगर उससे ऊपर भी कोई अथॉरिटी है, प्रोफेसर से ऊपर अथॉरिटी है, तो वहां पे ले जाइए, है ना। और अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, मान लीजिए उनका डिसीजन, मान लीजिए, परंतु जब डिसीजन मान रहे हैं तब भी यही जानिए कि ठीक है, ये तो हम भौतिक जगत में आए उसलिए कष्ट मिल रहा है, परंतु हमने किया तो सही था, ठीक है, शास्त्र सम्मत था, गुरु सम्मत था, हमको तो वही करना है। फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर से वही करेंगे, फिर से मौका मिलेगा, फिर से वही करेंगे। एक सच बात बता रहा हूं, देखिए किसी समय मेरे को कोई भौतिक कार्य करना, मेरी जॉब कुछ गलत कार्य करने से, अब गलत कार्य कैसा था, इंडस्ट्री में सारे लोग वो कार्य करते हैं, अब किन्हीं को याद हो मैं क्या काम करता था, है प्रोफेशनली क्या करता था, अगर किन्हीं को याद हो तो याद होगा, नहीं तो रहने दीजिए। इंडस्ट्री में सारे लोग वो कार्य करते हैं, परंतु वो है गलत, मैं गलत के लिए खड़ा रहा, मैं बोला ये काम नहीं करूंगा। मेरे को जो वहां के मालिक थे, उनको मालिक तो नहीं बोलना चाहिए, परंतु छुपाने के लिए बोल रहा हूं, वहां के जो मालिक थे वो बोले कि आप तो संत महात्मा आपको होना चाहिए, आप संत हो, आपसे ये सब काम नहीं होगा, है ना। आप समझिए, ठीक है, अगर मैं सही के लिए खड़ा रहूं और उसके लिए मेरे को प्रताड़ना भी झेलनी पड़े, कोई बात नहीं, कृष्णा नहीं देख रहे क्या, लोगों को जो करना है करने दीजिए, क्या फर्क पड़ जाता है, उनके करने ना करने से कुछ हो जाता है, होता है, कुछ नहीं होता है। कृष्णा हर बार टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लिया, पता नहीं ठीक नंबर से पास हुए कि नहीं हुए, परंतु जो किया वो बता दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि सबको इतना सामर्थ्य जुटा लें कि हम भी एकदम एग्जैक्टली रॉन्ग के विरुद्ध खड़े, परंतु ये तो मालूम होना चाहिए रॉन्ग क्या, गलत क्या, ये तो पता होना चाहिए। अगर आप खड़े हो सकते हैं, आप में क्षमता है, तो बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, अगर खड़े हो सकते तो खड़े हो जाइए, परंतु गलत के विरुद्ध तो खड़ा ही होना पड़ेगा, पूरी दुनिया उसके साथ है, क्या फर्क पड़ता, सारी दुनिया गलत करती है तो हम भी गलत करेंगे, सारी दुनिया छलती है तो हम भी छलेंगे। और देखिए सीधी सी बात है, वहां पे भी मैट्रिक मेरा साफ था, अब ये छलने से मैं कृष्णा से दूर हो जाऊंगा, ये अगर मैं छलना स्टार्ट कर दूंगा ना तो कृष्णा से दूर हो जाऊंगा, प्रेम से दूर हो जाऊंगा, सत्य से दूर हो जाऊंगा, ये नहीं करेंगे, जो हमको कृष्णा से दूर ले जाएगा हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, अपने से नजर नहीं मिला पाएंगे, लोग करते हैं, करने दीजिए, मैं अपने से नजर नहीं मिला पाऊंगा, ऐसा जीवन जी करके क्या फायदा, हमको नहीं जीना, हम दूसरा कोई काम कर लेंगे, वो नहीं करेंगे,
ठीक है, तो समझिए हम लोगों को आदर्शों पे खड़े रहना चाहिए, ऐसा लचपच नहीं। ठीक है, क्लैरिटी है सभी को? हरे कृष्ण। यस, सभी को क्लियर है? कोई जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा नहीं है? चलिए फिर कीर्तन सुनते हैं। एक बहुत अच्छा कीर्तन है, आप लोग जानते हैं कि कीर्तन में कितनी बार सुन सकता हूँ। ठीक है, 6 मिनट बचा है, 6 मिनट ये कीर्तन सुनते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, नहीं तो वो जो ट्यून है वो नहीं आएगा। ओके, अब ये एंड तक चलाएंगे, 7 मिनट है कुछ।